बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अपने दोस्तों को खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहिए और देखते रहिए हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए विंटर सीजन के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ऐसी क्रीम लेकर हाजिर हुई हूँ जिसको लगाने से आपकी स्किन ग्लो करेगी और इंतहाई सस्ती है, जिसको आप किचन के इंग्रेडिएंट्स के साथ 1 मिनट में रेडी करके अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के अमल को लंबा चौड़ा टाइम नहीं देना, बल्कि ऐसी क्रीम है जिसको लगाने से आपकी स्किन जो है मुख्तसर से शॉर्ट से टाइम में आपकी स्किन ग्लो करेगी और नरम और मुलायम हो जाएगी और आप खुद हैरान हो जाएंगे अपना खूबसूरत सा फेस देखकर। जी हाँ, तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। फ्रेंड्स, करते हैं आगाज़ अपनी वीडियो का। सबसे पहले जो मैंने लेना है वो है मेरे पास एक अदद बाउल, और इस बाउल के अंदर जनाब जो चीज़ मैंने ऐड करनी है अपने दोस्तों को मैं दिखाती चलती हूँ। वो मेरे पास है माश की दाल। जी हाँ फ्रेंड्स, माश की दाल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपकी स्किन को ग्लो करती हैं और ये आलमंड ऑयल की तरह आपकी स्किन को चमका देती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जो माश की दाल का इंतखाब तो मैंने किया है और इसको मैंने भिगो के तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के इसको रख दिया और अब ये नरम हो चुकी, तो मैंने इसको दूध के अंदर डाल के ग्राइंड कर लिया है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं अपने दोस्तों को दिखाती चलूंगी कि मैंने माश की दाल को जो है वो दूध के अंदर ग्राइंड कर लिया है और इसके जो 2 स्पून है वो मैंने क्रीम रेडी करने के लिए इसके अंदर ऐड किए। और इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने इसके अंदर ऐड करना है अपने दोस्तों को बताती चलूँ कि वो है मेरे पास हनी। जी हाँ फ्रेंड्स, हनी का इंतखाब हमने किया है। हनी जो है एक स्किन के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है जो कि आप अपनी स्किन के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन जो है सो ब्यूटीफुल हो जाती है। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है हनी की मिकदार देख लीजिए, यानी 1 टीस्पून जो है वो मैंने हनी जो इसके अंदर ऐड किया है। कोशिश कीजिए हनी जो है वो अच्छी कंपनी का हो। अब मैंने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। माश की दाल के अंदर 1 चम्मच मैंने हनी का ऐड कर लिया। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। चावल का आटा दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन कम्प्लेक्शन को बढ़ाता है और आपकी स्किन से फाइन लाइंस का भी खात्मा करता है, आपकी स्किन के ऊपर स्क्रबिंग का भी काम करता है। अब आपने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा चावल का आटा और शहद। माश की दाल और चावल का आटा, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आप लगाएंगे क्रीम को, चंद दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपको एक ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट जो है अपनी स्किन पे फील होगा। फ्रेंड्स देखिए, ये शॉर्ट सा प्रोसीजर था, छोटी सी मेरी ये रेमेडी है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। क्रीम जो है आज की स्किन ग्लोइंग क्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना है कि अपने फेस की क्लिनजिंग कीजिए। दूध के साथ अपने फेस को आप क्लीन करना बजाय कि आप बाज़ार के क्लीनर्स खरीदें अपने फेस के लिए मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन अगर आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करती हैं कॉटन के साथ अपने फेस को डेली आप क्लिनज़र कीजिए कच्चे दूध के साथ, तो बिलीव कीजिए जितनी भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी और उसके बाद आप इस क्रीम को अप्लाई कीजिए। आप डे टाइम में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब विंटर सीजन है, डे टाइम में आप इसको अप्लाई कीजिए। नहीं करना तो आप रात को भी सोने से पहले इसको अप्लाई कर लीजिए, तकरीबन 3 या 4 घंटे तक लगा रहने दीजिए। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। जब आप इसको लगाएंगे फेस के ऊपर तो आपको ये खुद ब खुद थोड़ी सी इसको जज़ब कीजिए, बल्कि आप जब आप फील करें कि थोड़ा सा आपके फेस जो है वो तनाव आना शुरू हो गया है तो फिर आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। 2 या 3 घंटे इसको लाजमी लगे रहने दीजिए। उसके बाद फेस प्लेन वाटर से वॉश कीजिए और बिलीव कीजिए आप देखेंगे चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है ग्लो करना शुरू कर देगी। और इंशाल्लाह ताला आप मेरी इस रेमेडी को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में सोशल मीडिया पर और लाइक करेंगे मेरी इस वीडियो को, कमेंट करेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।